अगर अगले कुछ महीनों में बारिश ने साथ नहीं दिया तो खेत सूख सकते हैं, जलाशयों का जल स्तर घट सकता है और कई राज्यों में पानी का संकट गहरा सकता है। क्योंकि दुनिया के मौसम वैज्ञानिकों ने एक बार फिर उस नाम को लेकर चेतावनी जारी की है, जिससे भारत में अक्सर कमजोर मॉनसून और सूखे से जोड़कर देखा जाता है। अल नीनो विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO के मुताबिक जून से अगस्त के बीच अल नीनो बनने की संभावना 80% तक पहुंच गई है। इतना ही नहीं, नवंबर तक इसके बने रहने की भी संभावना 90% से ज्यादा बताई जा रही है। यानी आने वाले महीनों में दुनिया के मौसम का मिजाज बदल सकता है और इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। अब सवाल ये है कि आखिर अल नीनो है क्या और भारत के लिए इसे लेकर इतनी चिंता क्यों जताई जा रही है। दरअसल प्रशांत महासागर के इक्वेटर यानी धरती के बीच वाले हिस्से के आसपास जब समुद्री हवाएं कमजोर पड़ने लगती हैं तो समुद्र का पानी सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है। इस स्थिति को अल नीनो कहा जाता है। सुनने में ये सिर्फ समुद्र के तापमान में बदलाव लगता है, लेकिन इसका असर हजारों किलोमीटर दूर भारत के मौसम तक पहुंचता है। यही वजह है कि जब भी अल नीनो सक्रिय होता है, मौसम वैज्ञानिक भारत के मॉनसून पर खास नजर रखना शुरू कर देते हैं। क्योंकि भारत की खेती, पीने का पानी, बिजली उत्पादन और करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी काफी हद तक मॉनसून पर निर्भर करती है और इतिहास भी इसकी गवाही देता है। देश में 1957 से 58 के बीच, 65 से 66 के बीच, 72 से 73 के बीच, 87 से 88 और 2015 से 16 जैसे कई साल ऐसे रहे जब अल नीनो के दौरान सूखे जैसी परिस्थितियां देखने को मिली। हालांकि हर बार अल नीनो आने का मतलब सूखा पड़े ऐसा भी नहीं है, लेकिन इस बार चिंता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि WMO के वैज्ञानिकों को समुद्र की सतह के नीचे का पानी सामान्य से करीब 6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म मिला है। वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्र के भीतर जमा यही अतिरिक्त गर्मी अल नीनो को और ताकत दे सकती है। यानी अगर हालत इसी तरह बनी रही तो मौसम में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसका असर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहेगा। WMO ने चेतावनी दी है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सूखा, बाढ़, समुद्री और स्थलीय हीट वेव जैसी चरम मौसमी घटनाएं देखने को मिल सकती है। यही वजह है कि प्रभावित देशों को पहले से तैयार रहने की सलाह दी गई है। भारत में भी केंद्र सरकार ने संभावित खतरे को देखते हुए तैयारी शुरू कर दी है। कृषि मंत्रालय ने राज्यों और संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि सामान्य से कम मॉनसून की आशंका को देखते हुए जिला स्तर पर तैयारियां लागू कर दी जाए। साथ ही किसानों तक समय पर जानकारी पहुंचाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और कॉल सेंटर सेवाओं को भी मजबूत करने को कहा गया है। हालांकि भारत के लिए अभी उम्मीद पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 2 बड़े सिस्टम अल नीनो के असर को कमजोर कर सकते हैं। पहला है इंडियन ओशन डायपोल यानी IOD। इसे हिंद महासागर का अल नीनो भी कहा जाता है। अगर इसका फेस पॉजिटिव रहता है तो ये अल नीनो के प्रभाव को काफी हद तक संतुलित कर सकता है और अच्छी बारिश की संभावना बढ़ा सकता है। दूसरा है मेडान जूलियन ऑस्पिलेशन यानी MJO। ये बादलों और हवाओं का एक वैश्विक चक्र है जो जब भारत के ऊपर सक्रिय होता है तो कमजोर मॉनसून के दौरान भी अच्छी बारिश का दौर ला सकता है। यानी फिलहाल तस्वीर पूरी तरह नकारात्मक नहीं है, लेकिन खतरे की घंटी जरूर बज चुकी है। अब सबकी नजरें प्रशांत महासागर में हो रहे बदलावों और आने वाले मॉनसून पर टिकी हुई है, क्योंकि आने वाले कुछ हफ्ते तय करेंगे कि भारत को सामान्य बारिश मिलेगी या फिर देश को एक बार फिर सूखे की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.